Hi everyone, welcome back again to my channel Rapanish Education and I hope you are doing good. So guys, आज हम बात करते हैं DSSB से वैकेंसीज, जहां पर वैकेंसीज रिलीज हुई है, जिसमें अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है उसके बाद भी आप अप्लाई कर तो वैकेंसीज बहुत सारी है। 400 से ज्यादा पोजीशंस के लिए रिलीज हुए हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसमें आप इजीली अप्लाई कर सकेंगे। इसका नोटिफिकेशन दिसंबर में रिलीज हो गया था हमारा, बट इसके जो लिंक्स हैं वो आज से ही अप्लाई हुए हैं, मीन स्टार्ट हुए हैं। 16 जनवरी से ही लिंक्स इसके एक्टिव हो जाएंगे, राइट। और फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। परमानेंट वैकेंसीज यहाँ पर है, बहुत अच्छी वैकेंसीज रिलीज हुई है। इंटरेस्टेड होंगे तो अप्लाई जरूर कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई भी हार्ड कॉपीज यहाँ पर नहीं शेयर करनी है। इजी वे से सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, एग्जामिनेशन बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कुछ मेरिट बेसिस पर रहेगा, ऐसा नहीं है कि नेट की जरूरत होगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पीएचडी की जरूरत होगी। नहीं, मास्टर्स वाले बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज होकर आई है। दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसका जो लोकेशन रहेगी वो दिल्ली में रहेगा। बट यहाँ पर जो रिजर्वेशन का फायदा अगर ओबीसी की बात करें तो सिर्फ दिल्ली के कैंडिडेट्स को मिलेगा, बट अदर कैटेगरीज से अगर आप आते हैं तो आपको सबको मिलेगा, सिर्फ एक ओबीसी को छोड़ के। बाकी डिटेल्स आपको मैं इसी वीडियो में साथ साथ क्लियर करती रहूंगी। अगर फिर भी अगर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, प्लस लिंक जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो यहाँ पर ये जो वैकेंसीज है ये है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से वैकेंसीज, दिल्ली से वैकेंसीज रिलीज हुई है। 30 दिसंबर को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। लिंक इसके आज से एक्टिव हुए हैं 16 जनवरी से। लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए 14 फरवरी, राइट। पीजीटी टीचर्स के लिए वैकेंसीज हैं यहाँ पर, तो डिटेल्स में बता देती हूँ। पीजीटी हिंदी मेल के लिए वैकेंसीज काफी ज्यादा है, 70। पीजीटी हिंदी फीमेल के लिए वैकेंसी है 21। पीजीटी मैथ्स के लिए वैकेंसी है मेल के लिए 21 वैकेंसी। पीजीटी मैथ्स फीमेल के लिए वैकेंसी है 10। नेक्स्ट रहेगा पीजीटी फिजिक्स मेल के लिए 3, पीजीटी फिजिक्स फीमेल के लिए 2। नेक्स्ट वैकेंसीज आप देखिए, पीजीटी केमिस्ट्री मेल के लिए है 4, पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल के लिए रहेगी 3, पीजीटी बायोलॉजी मेल के लिए रहेगा 1, पीजीटी बायोलॉजी फीमेल का रहेगा 12। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के लिए वैकेंसी मेल में काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं 60 के लिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल के लिए वैकेंसी है 22। नेक्स्ट है पीजीटी कॉमर्स के लिए भी वैकेंसीज काफी सारी यहाँ पर 32 वैकेंसीज निकल कर आई है। फीमेल कॉमर्स के लिए वैकेंसी है सिर्फ 5, तो ज्यादा नहीं है, पता नहीं क्यों। इसके बाद है पीजीटी हिस्ट्री के लिए 50 वैकेंसी है। पीजीटी हिस्ट्री फीमेल के लिए रहेगी 11। पीजीटी ज्योग्राफी मेल के लिए वैकेंसी है यहाँ पर 21। पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल के लिए वैकेंसी है 1 ओनली। इसके बाद रहेगा पीजीटी पोल साइंस मेल के लिए वैकेंसी है 59। काफी ज्यादा मेल के लिए ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिल रही है। पीजीटी पोल साइंस फीमेल के लिए वैकेंसी है 19। पीजीटी सोशियोलॉजी मेल के लिए रहेगी 5 वैकेंसीज। काफी अच्छी वैकेंसीज निकल कर आई है। तो यहाँ पर 432 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। तो डिटेल्स आपको यहाँ से क्लियर हो जाता है। बाकी इसका जो कैटेगरी वाइज है वो भी आप देख सकते हैं, लाइक अनरिजर्व्ड, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए भी वैकेंसीज यहाँ पर है, राइट। कैटेगरी वाइज भी डिवाइड करके बताई हुई है, राइट, ठीक है। तो 14 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। और अगर आप यहाँ पर पोस्ट के थ्रू, मेल के थ्रू अगर बाय हैंड सोच रहे हैं कि मैं सबमिट कर दूंगा अपना फोन फॉर्म, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट वाइज अलग से कैटेगराइज भी किया हुआ है, राइट। अगर हम हिस्ट्री की, सॉरी, हिंदी की बात करें, हिंदी मेल 70 जिसमें पोजीशन थी सबसे ज्यादा, तो उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, मास्टर्स वाले कम से कम 50% अगर हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में बीएड होना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी पीजीटी की वैकेंसी मीन गवर्नमेंट कॉलेजेस, सॉरी स्कूल्स में यहाँ पर वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। बीएड यहाँ पर होनी चाहिए, या फिर अगर बीए है, बीएड है, बीएससी है तो भी, या फिर हमारी 3 ईयर की इंटीग्रेटेड बीएड एमएड की हुई है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ बीएड होनी चाहिए। बट यहाँ पर एज का क्राइटेरिया बहुत तगड़ा लगाया है इन्होंने। अब एज का क्राइटेरिया में क्या है, सिर्फ 30 ईयर्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, रिजर्वेशन कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन रहेगा, किसी को 3 इयर्स, किसी को 5 इयर्स, किसी को 10 इयर्स का रिलैक्सेशन जरूर है। बट अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्वेशन का फायदा अगर आपको नहीं है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर 30 इयर्स की मैक्सिमम एज दी है, इससे ज्यादा नहीं दिया है, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो पे स्केल काफी अच्छा है, यहाँ पर पे स्केल्स यहाँ तक स्टार्टिंग होता है 47,600 से, और काफी ज्यादा अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। तो सैलरी स्केल आपकी काफी अच्छी बन जाती है, 60 के अराउंड या 60 से प्लस ही आप यहाँ पर लगा के चलिए कि आपके सैलरी स्केल रहेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट रिलैक्सेशन रहेगा, उनको भी यहाँ से आप देख सकते हैं 5 इयर्स का, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि हमारे जो हिंदी वाले जो हिंदी डिपार्टमेंट में फीमेल के लिए वैकेंसीज में भी जो क्राइटेरिया रहेगा वो भी सेम रहेगा, और अदर थिंग्स भी यहाँ पर सेम है। कोई भी एज रिलैक्सेशन भी नहीं है फीमेल के लिए भी, ऐसा नहीं है कि मेल्स के लिए इतना है और फीमेल के लिए इतना है, ऐसा नहीं है। बाकी आप ये देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्या क्या हर किसी में यही कैटेगराइज करके दिया हुआ कि मास्टर्स कम से कम 50% आपका, साथ में आपका बीएड है, कोई भी एक्सपीरियंस की
रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेसिक एलिजिबिलिटी यही है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, राइट। इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 27 के अराउंड हम लोग चल लेते हैं, ताकि हमें डिटेल्स, अदर डिटेल्स भी क्लियर होती जाए। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सिटीजन जो है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, प्लस एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो है वो सारी मैच होनी चाहिए, प्लस यहाँ पर जो कंप्यूट किया जाएगा, चाहे वो एज है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है अगर आपका, तो वो कंप्यूट किया जाएगा 14 फरवरी तक का, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पर टाइम जो है वो डेट्स का स्टिपुलेटेड टाइम जो है वो दिया हुआ है। अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। और इसके बाद हम चल लेते हैं कि फी के रिगार्डिंग, तो 100 रुपीज़ फी रहेगी। वीमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, उनको कोई भी यहाँ पर चार्जेस नहीं देने हैं। अदरवाइज आपके यहाँ पे फी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 रुपीज़ यहाँ फी रहेगी। एग्जामिनेशन स्कीम में देखिए, PGT टीचर्स के लिए टायर 1 का एग्जाम रहेगा, सिर्फ 1 ही एग्जामिनेशन, इससे ज़्यादा कोई एग्जामिनेशन नहीं है। एग्जामिनेशन का लेवल भी, अगर आप लोगों ने यहाँ पर, अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जामिनेशन नहीं होता, आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टेड होंगे तो बहुत अच्छी वैकेंसीज निकल कर आई हैं। तो यहाँ 1 टायर एग्जामिनेशन 3 आवर्स का रहेगा, 300 क्वेश्चंस रहेंगे, 300 मार्क्स के रहेंगे। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, वो भी मैं बता दूंगी। बट पहले सिलेबस देखिए, मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट रहेगा, जो कि वन आपका सेक्शन रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन रहेगा जनरल अवेयरनेस का, नेक्स्ट सेक्शन रहेगा इंग्लिश का, इसके बाद रहेगा हिंदी का सेक्शन, और इसके बाद रहेगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सेक्शन, जिसमें आपका DI का ज़्यादा मेन पोर्शन होता है, राइट। यहाँ पर रहेंगे 100 मार्क्स का, 20 मार्क्स ईच। सेक्शन 2 भी रहेगा इसमें। सेक्शन 2 में रहेगा MCQ पर्टेनिंग टू PGT टीचर्स एंड टीचिंग मेथोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। तो इस पोस्ट के लिए एक और हमारा यहाँ पे सेक्शन रहेगा, जिसमें ये भी MCQ पूछे जाएंगे। ये रहेंगे 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के। तो टोटल आई होप ये चीज़ क्लियर होगा कि 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हो 300 को। एक तो रहेंगे जो हमारे ऊपर, हमारे जो भी हमारा क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, हमारा रीजनिंग और ये सारी चीज़ों का एग्जामिनेशन, और एक हमारे 200 जो रहेगा मार्क्स का, वो रहेगा हमारे पास जर्नल, हमारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं PGT टीचर से रिलेटेड, या फिर हमारे जो टीचिंग मेथोलॉजी से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका हमारा एग्जामिनेशन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की हमारी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। आई होप यहाँ से चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा वो मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर रहेगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं, अगर हमारा लाइक कुछ ऐसा ऑप्शन भी इन्होंने बताया, तो जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको अपना सब्जेक्ट भी स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफाई जब आप करेंगे, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। लाइक अगर एक कैंडिडेट के दोनों के मार्क्स सेम है, लाइक 50-50 मार्क्स है, ज्यूम करके चलो, पर वहाँ पर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? मान लो कि हिंदी में है और इसके जो है वो मैथ्स में है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? जिसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ना हिंदी में, तो उसको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर हमारे पास जो है सब्जेक्ट भी सेम है, तो यहाँ पर एज को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी सेम है, तो यहाँ पर अल्फाबेटिक ऑर्डर में प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये एक सेम क्राइटेरिया उस चीज में मेंशन किया हुआ है कि अगर हमारे 2 कैंडिडेट है, 2 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, उन तीनों के मार्क्स जो है, या उन दोनों के मार्क्स जो है वो सेम आ जाते हैं, तब हमारा सिलेक्शन क्या रहेगा, किस बेसिस पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये नॉन टेक्निकल या जनरल पोजीशंस के लिए भी दिया हुआ है। यहाँ पर तो सब्जेक्ट नहीं होता नॉन टेक्निकल पोजीशंस में, तो इसमें यहाँ पर एज का ध्यान दिया जाएगा, और एज के बाद यहाँ पर जो है अल्फाबेट्स का ध्यान दिया जाता है, ठीक है। ये बहुत ईजी वे में इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि अगर 2 जनों के मार्क्स जो है वो सेम आ जाते हैं, तब किस बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। आई होप यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई हैं। फिर भी जो भी अगर कोई क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग जो टेबल होगा एज रिलैक्सेशन का, वो यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि अगर किन-किन को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, किन-किन को नहीं दिया जाएगा। सो यहाँ पर आई होप चीज़ें क्लियर हो गई है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व करने की। साथ ही में आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज जॉइन कर सकते हैं, ताकि रेगुलरली अपडेट्स आपको मिलती रहे। So guys, thank you and have a nice day.